शुरुआत एक बड़ी खबर से। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका दौरा होने वाला है। एस जयशंकर की 6 दिनों की अमेरिकी यात्रा होगी। एस जयशंकर इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। ट्रंप की जीत के बाद भारत की ओर से पहली ये बड़ी यात्रा। इस दौरान एस जयशंकर अमेरिका से बड़ी डील कर सकते हैं। सवाल यह भी कि क्या बांग्लादेश के हालात पर भी बात होगी, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड एक बड़ा मुद्दा है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्षों से मिलेंगे। साथ ही अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन उनकी अध्यक्षता में होगी। आप आयोजन किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल सितंबर में अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पर। और यह माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। साथ ही अमेरिका से एक बड़ी डील भी हो सकती है। तो अमेरिका में अब चूंकि 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। जो बाइडेन की सरकार है अभी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पहली ये बड़ी यात्रा, पहला ये बड़ा दौरा भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ट्रंप की जीत के बाद भारत की ओर से ये पहली बड़ी यात्रा, और इस दौरान कई अहम डील हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ही, चुनाव के दौरान ही कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वो अगर राष्ट्रपति होते तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा नहीं होने देते। तो जाहिर है 20 जनवरी से जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं सत्ता में, सवाल है कि क्या इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। एस जयशंकर विदेश मंत्री ट्रंप की जीत के बाद जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, हालांकि सितंबर में जब पीएम मोदी गए थे क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई थी पीएम मोदी की। लेकिन क्या इस बार विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर। और ट्रंप सरकार में बहुत हद तक बांग्लादेश के मुद्दों को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है। रघुवीर गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाशिंगटन से लाइव। रघुवीर, पहला सवाल कि ये ट्रंप की जीत के बाद पहला बड़ा दौरा भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं, क्या उम्मीद जताई जा रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कोई अहम डील? ऐसा है जी, मुद्दे तो काफ़ी हैं अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं 20 जनवरी 2025 को। और अभी वो बार बार कह रहे हैं, कल भी उन्होंने फिनिक्स अरिजोना में अपनी स्पीच में बोला है, टर्निंग पॉइंट जो उनके मेन सपोर्टर थे, उन्होंने जिन्होंने उनको राष्ट्रपति बनाया है, और यही स्टेट ने भी राष्ट्रपति बनाया अरिजोना। और वहाँ उन्होंने बोला है कि पहले जब मैं आऊँगा व्हाइट हाउस में 20 जनवरी 2025 को, 3 मुद्दे होंगे उनके इमीडिएटली। एक तो होगा कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो होंगे यहाँ, उनको जहाज में बिठा के वापस भेज देंगे। और उसके अलावा उन्होंने कई और मुद्दे भी बनाए हैं, उसी दिन साइन करेंगे वो, कि उसके अलावा जो कंट्री उनके साथ नहीं है, टैरिफ लगाएंगे उनके ऊपर, जैसे चाइना है, मैक्सिको है, या फिर ये कनाडा है। और उसके अलावा वो अभी उन्होंने अपनी पहली बार ऐसा हुआ था अमेरिका की हिस्ट्री में कि किसी राष्ट्रपति ने अपनी शपथ में किसी बाहर के देश के मंत्री को या फिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था। अब की बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के प्रेसिडेंट शी को इनवाइट किया था, बट हमें पता चला है कि वो यहाँ उनकी शपथ में नहीं आ रहे हैं। तो इसका भी मतलब निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने हमारे इंडिया के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि उनके साथ तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे पहली बार से भी। हम्म। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ब्रिक्स के खिलाफ बोला था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री या भारत ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि ब्रिक्स में नई करेंसी होनी चाहिए, जो कि चाइना, जो ब्रिक्स है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और उसके अलावा कई और देशों ने उसको ज्वाइन कर लिया। इससे राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा आया था, बहुत नाराज थे वो, और उन्होंने वार्निंग दी थी, कोई भी देश ब्रिक्स का अगर कोई नई करेंसी के बारे में सोच भी सकता है, उसको भूल जाओ, क्योंकि 100% 100% टैरिफ लगेगा, ड्यूटी लगेगी। उससे भी वो नाराज हो चुके थे। उसके बाद उनसे कोई बात भी नहीं हुई अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो मुद्दे ये भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि 20-25 हज़ार हो सकता है भारतीय जो यहाँ पे इलीगल हैं या इससे भी ज़्यादा, उनको भी वो यहाँ से रवाना कर देंगे, भेज देंगे। और उन्होंने कहा अगर कोई देश इन इलीगल लोगों को लेने से मना कर देता है, वो हमारे पास रास्ता है, उनको लेने पड़ेंगे। तो उसके अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं यहाँ। जी। और बात रही डोनाल्ड ट्रंप जी से मिलने की, जयशंकर जी की, उसमें अभी तो कोई सवाल नहीं आया कहीं से भी कि वो मिल सकते हैं नहीं, उनको। चूंकि पिछली बार जब बट सितंबर में पीएम मोदी गए थे तब तो मुलाकात नहीं हुई थी, चूंकि वो उम्मीदवार थे उस वक्त, और दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच एक मुलाकात होती है, जो भी प्रोटोकॉल होता है। तो उस वक्त तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब वो जीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और शपथ लेने जा रहे हैं। तो क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, संभावना है जी। लेकिन ऐसा है, उससे पहले तो उन्होंने कल ये भी बोला है कि जो तुलसी गैबर्ड है, जो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की थी हवाई से, अब उनको नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा पद दे दिया। उन्होंने उसको कंफर्म किया है वहाँ अपनी स्पीच में। ये बहुत बड़ी स्पीच थी, जैसे रैली होती है, रैली जैसी स्पीच थी। और फिर उसके अलावा जो हमारे भारतीय मूल के हैं, मिस्टर कैश पटेल, उनको फिर कंफर्म कर दिया उन्होंने कि एफबीआई, जैसे इंडिया में सीबीआई है, एफबीआई के डायरेक्टर वो होंगे नेक्स्ट। और ऑफ कोर्स कंफर्मेशन जो है सेनेट में होगी, जो कि 3 जनवरी तक अब पूरा अमेरिका बंद है एक्चुअली छुट्टियों के लिए। सारी सरकारें जो है 3 जनवरी 2025 को खुलेंगी। व्हाइट हाउस भी, स्टेट डिपार्टमेंट भी, और पेंटागन और कैपिटल हिल पे जो कांग्रेसमैन सेनेटर हैं, तब जाके वो इनकी जो है शुरू करेंगे इनको कंफर्मेशन करने के लिए। और वो बार बार जोर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी कि उनके अभी रिश्ते कैसे हैं हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि अभी कोई फ़ोन से कोई बातचीत नहीं हुई। बट उन्होंने ये भी बोला है कि उनके वक्त आते ही कोई भी वार नहीं रहेगा, कोई भी ये जो आक्रमण चल रहे हैं रशिया यूक्रेन के या मिडल ईस्ट के, उन्होंने वार्निंग दे दिया मेरे आने से पहले पहले ये सब खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो वे प्रलय आ जाएगी, जो कि उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं देखा होगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो यहाँ फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल एम्प्लॉइज़ हैं, जो कोई 50,000 के करीब हैं, उनको मेरे आने से पहले पहले सोमवार को, मतलब मंगलवार होगा उस दिन, अपने अपने दफ्तरों में ड्यूटी कर लेनी चाहिए, नहीं तो उनको हम फायर कर देंगे। उनको जो है रेड चिट मिल जाएगी कि वो उनको हम एलिमिनेट कर देंगे जॉब से अगर वो दफ्तरों में नहीं आए। क्योंकि अभी पिछले कोविड के दिनों से सारी फेडरल एजेंसियां बंद है, इसलिए काम बहुत कम चल रहे हैं। और जो हमने सवाल किया था स्टेट डिपार्टमेंट के, बैकलॉग है जो इमिग्रेंट वीजा स्पेशली बॉम्बे में, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। उन्होंने कहा क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। ब्लिंकन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्लिंकन, एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है वो अभी कोशिश कर रहे हैं उस बैकलॉग को, बट बिकॉज एजेंसीज आर नॉट ओपन येट फुली। रघुवीर जी, एक बड़ी बात बांग्लादेश को लेकर, चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा था कि अगर मैं रहता राष्ट्रपति तो मेरे कार्यकाल में मैं ये होने नहीं देता। अब जरूर वो चुनावी प्रचार का हिस्सा रहा होगा, लेकिन क्या वाकई ट्रंप प्रशासन, ट्रंप की सरकार इस मुद्दे पर कुछ ठोस कदम उठाएगी? और इस मुद्दे को लेकर भी मुलाकात अगर होती है विदेश मंत्री एस जयशंकर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो बात हो सकती है। ऐसा है जी, डोनाल्ड ट्रंप जी के जो रिश्ते हैं हमारे लोगों के साथ, यहाँ भारतीय लोगों के साथ, जो कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो हम कहते हैं, उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं।
क्योंकि भारतीय कम्युनिटी ने उनको हमेशा साथ दिया, उनको हमेशा सपोर्ट किया है और वो कई बार कह चुके हैं दिवाली के मौके पे भी और उसके अपने कैंपेन के दिनों में भी कि हम भारतीयों के साथ अच्छे हैं, भारतीय लोग जो हैं, हिंदू लोग जो हैं, हम उनके साथ अच्छे हैं और अच्छे होंगे। बट हमें ये भी सुना है कि सीक्रेटली जो ये थी है अपने भारत से, जो शेख हसीना जी उनको ट्रंप को मिल के गई है। बट इसकी कंफर्मेशन कोई अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सुना है कि वो उनको मिल के गई है और अपने लारा मागो में, जहाँ पे उनका है फ्लोरिडा में। और वो बड़े चिंतित हैं वे के हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहे हैं बांग्लादेश में और कहीं भी। और उन्होंने खालिस्तान का भी इशू किया था कि मेरे आते ही ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे किसी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ। और उन्होंने एक बार और बोली है जो आपने कहा है कि उनके होते हुए जब वो 4 साल यहाँ थे राष्ट्रपति, उस वक्त कोई भी वार नहीं था, ना मिडिल ईस्ट में कोई वार था, ना यूक्रेन में वार था, ना कहीं कोई ये सब चल रहा था। बट मेरे आते ही फिर से वही होगा जो हमने 4 साल पहले किया था। तो उसमें उन्होंने एक इमरान खान का ही मुद्दा उठाया कि उनके दोस्त हैं वो, और वो चाहते हैं इमरान खान भी जेल से बाहर आएं, जेल से बाहर निकलें। जी। ये सब चल रहा है और बांग्लादेश का भी चल रहा है कि हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहे हैं तो इन मुद्दों वो पर भी खत्म होने चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दों पर भी बात हो सकती है विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे पर। हाँ जी, हमने भी कई बार सवाल किए हैं स्टेट डिपार्टमेंट में और पेंटागन में ये अपने बांग्लादेश के बारे में कि पेंटागन का क्या कोई कनेक्शन है मिलिट्री टू मिलिट्री बांग्लादेश में, क्योंकि मिलिट्री भी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को या माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। और उसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट को हमने कई बार सवाल पूछा इसके बारे में, उन्होंने बोला है कि हम इसके बारे में उनसे, उनकी सरकार से बात कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो यही पूछा ठीक है। था कि जो मोहम्मद यूनिस है, हाँ। उन्होंने वादा किया था अगर ये बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अगर आक्रमण कंटिन्यू रहे, चलते रहे, जारी रहे, हाँ। तो वो वहाँ अपने पद से रिजाइन कर देंगे। तो हमने कहा वो अभी तक उन्होंने ना रिजाइन किया है, ना इस्तीफा दिया है, बट हिंदुओं के ऊपर जुल्म अभी भी हो रहे हैं। ठीक है। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉयर जाते हैं कोर्ट में, उनको भी मार दिया जाता है। बट इन्होंने हमें बोला हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद यूनुस वो जी के अभी जो साथ बाइडेन बात करने प्रशासन की। है, चूंकि अभी जो बाइडेन प्रशासन है, लेकिन वो जो बाइडेन जाने वाले हैं, ट्रंप आने वाले हैं, तो एक ट्रांजिशन फेज है। और ट्रांजिशन फेज में बहुत कुछ आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभी जो परिस्थिति है वो आगे भी परिस्थिति बनी रहेगी। 20 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदल भी सकती है। और इस ट्रांजिशन फेज में विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। इस लिहाज से बहुत शुक्रिया रघुवीर गोयल जी हमसे बात करने के लिए।